दोस्तों स्वागत है सभी का इंग्लिश ग्रामर के क्लास में। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर सेक्शन में पढ़ने वाले हैं एडवर्ब्स। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे एडवर्ब्स का डेफिनेशन, काइंड्स विथ एग्जांपल्स। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज एन एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ वर्ड, an adjective, another adverb or even a whole sentences। यानी एडवर्ब एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्ड है जो मॉडिफाई या डिस्क्राइब करता है किसी भी वर्ब को, किसी भी एडजेक्टिव को या किसी भी दूसरे एडवर्ब को, या फिर यह पूरे सेंटेंस को भी डिस्क्राइब करता है। तो एग्जाम्पल्स में हम लोग यहाँ सीखते हैं सी ऑलवेज अराइव्स अर्ली, यानी वह हमेशा जल्दी पहुंचती है। अर्ली का मतलब जल्दी। सी ऑलवेज अराइव्स अर्ली, वह हमेशा जल्दी पहुंचती है। तो इस सेंटेंस में हम लोग एडवर्ब के रोल को जानेंगे। जैसे अगर ऑलवेज को यहाँ पर हम हटा दें तो हम इसको पढ़ेंगे सी अराइव्स अर्ली, वह जल्दी पहुंचती है। लेकिन अगर हम ऑलवेज लगा देते हैं तो इसके बारे में, इस वर्ब के बारे में और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन ऐड कर देता है ऑलवेज। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, उसे डिस्क्राइब कर रहा है। उसी प्रकार दूसरे सेंटेंस में ही अराइव्स, ही ड्राइव्स केयरफुली, वह बहुत ही केयरफुली ड्राइव करता है। तो ही ड्राइव्स ये तो वर्ब हो गया, वह ड्राइव करता है, वह गाड़ी चलाता है। लेकिन कैसे चलाता है? केयरफुली चलाता है। तो केयरफुली वर्ड जो है यहाँ वर्ब के बारे में और भी डिटेल्स ऐड कर रहा है। उसी तरह से अगले सेंटेंस में दे गो एवरीवेयर टुगेदर, वे लोग हर जगह साथ जाते हैं। तो एवरीवेयर उसी प्रकार यहाँ पर गो यानी वर्ब के साथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है। से इट स्लोली, इट इज टेरेबली हॉट। तो इन सारे सेंटेंसेस में हम देखें, पहला सेंटेंस में ऑलवेज, दूसरे सेंटेंस में केयरफुली, तीसरे सेंटेंस में स्लोली एंड चौथे सेंटेंस में टेरिबली। ये सारे सेंटेंसेस क्या हैं? एडवर्ब्स हैं। अब आइए स्टूडेंट्स हम एडवर्ब्स के काइंड्स को जानते हैं। टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब को पूरे 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री एंड कंजंक्टिव एडवर्ब्स। वन बाय वन हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार इन एडवर्ब्स को डिफाइन किया गया है, इनका डेफिनेशन क्या है, एग्जाम्पल के साथ हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला एडवर्ब का जो काइंड है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। नाम से ही क्लियर है कि ये वर्ब के मैनर को बताता है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर मेनली मॉडिफाई वर्ब्स एंड टेल अस द वे इन विच समथिंग हैपेंस। यानी एडवर्ब ऑफ मैनर वर्ब्स को मॉडिफाई करता है और साथ ही साथ हमें वर्ब के बारे में कुछ बताता है कि कोई भी वर्ब है, कोई भी क्रिया है, कोई भी एक्शन है, वो किस प्रकार होता है, किस प्रकार। जैसे यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तुम फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हो, तुम धारा प्रवाह इंग्लिश बोलते हो। तो यहाँ पर यू स्पीक इंग्लिश में फ्लुएंटली जो है वो क्या कर रहा है? वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, यानी स्पीक को मॉडिफाई कर रहा है। आई स्लैप्ट बैडली लास्ट नाइट, यहाँ बैडली का मतलब होगा कि बहुत गहरी नींद में। ठीक है, आई स्लैप्ट बैडली लास्ट नाइट यानी पिछली रात मैं बहुत गहरी नींद में सोया था। तो बैडली वर्ड जो यहाँ पर है ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर है, क्योंकि ये बता रहा है कि किस प्रकार से सोया। द चिल्ड्रेन डिड रियली वेल इन देयर टेस्ट, बच्चों ने वास्तव में टेस्ट में बहुत बेहतर किया। तो यहाँ पर रियली वेल जो वर्ड देख रहे हैं ये क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। ही वर्कड हार्ड एंड गॉट अ प्रमोशन। ठीक है, ही वर्कड हार्ड एंड गॉट अ प्रमोशन, उसने वर्क किया। कैसे वर्क किया? तो हार्ड वर्क किया। ठीक है,
तो यहाँ पर हार्ड वर्ड जो है, हार्ड जो है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। द नर्स पिक्ड अप द बेबी जेंटली, यानी नर्स ने बेबी को बहुत ही जेंटली यानी सावधानी से उठाया। तो जेंटली वर्ड जो यहाँ पर है ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब्स ऑफ मैनर हो जाएगा। आई होप एडवर्ब ऑफ मैनर आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि किसी भी प्रकार का समझने में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करें, मैं और भी डिटेल से बताने का प्रयास करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ टाइम। बिल्कुल नाम से ही क्लियर है, जो किसी भी इंसिडेंट के टाइम को बताता है कि घटना कब हुआ। ठीक है, ये जो है बेसिकली व्हेन से शुरू होता है, यानी व्हेन का रिप्लाई देता है। एन एडवर्ब ऑफ टाइम कैन बी यूज्ड in a sentence to depict when an action in a sentence is taking place। यानी घटना कब घट रही है किसी भी सेंटेंस में, जो क्रिया है वो कब हैपन हो रहा है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम ही हमें बतलाता है। इट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय आस्किंग द क्वेश्चन व्हेन। अगर किसी सेंटेंस में हमें पता लगाना हो कि एडवर्ब ऑफ टाइम कौन सा वर्ड है, तो हम उसमें व्हेन लगा के क्वेश्चन कर सकते हैं। जो भी आंसर आएगा वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट द पार्क यस्टरडे, मैं कल पार्क में गया था। मैं पार्क में कब गया था, व्हेन, तो यस्टरडे। तो यस्टरडे यहां पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। आई फिनिश्ड ऑल माई होमवर्क लास्ट नाइट, पिछली रात मैंने सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया था। कब कर लिया था, व्हेन, तो आंसर क्या आएगा, लास्ट नाइट। तो लास्ट नाइट क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। उसी तरह से आई एम गोइंग टू सी माई फ्रेंड टुमारो, मैं कल अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूं। व्हेन, कब जा रहा हूं, तो टुमारो। टुमारो यहां पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। इस तरह से एडवर्ब ऑफ टाइम को हम बहुत इजीली पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम में यूज होने वाले वर्ड्स का यहाँ पर लिस्ट दिए हुए हैं। इससे आपको पता चलेगा कि ये सारे वर्ड्स अगर सेंटेंसेस में यूज होते हैं तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में ही यूज होते हैं। सून, नाउ, लेटर, देन, टुमारो, टुडे, डे आफ्टर टुमारो, एवरीडे, वीकली, एनुअली, क्वार्टरली, ईयरली। तो यस्टरडे, लास्ट मंथ, टू नाइट, लास्ट वीक, इमीडिएटली, ये सारे वर्ड्स जो हैं एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में ही सेंटेंस में यूज होते हैं। द नेक्स्ट काइंड इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। यहां नाम से ही क्लियर हो जाता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी वेयर, घटना कहां पर घटी, ये हमें बताता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब that employed in a sentence to describe the location or the place where the action is taking place are called adverbs of place। यानी जो शब्द सेंटेंस में, जो शब्द हमें यह बताते हैं किसी भी घटना का लोकेशन, कहां पर घटना घटा, या प्लेस, किस जगह पर घटा, तो वो सब बतलाने वाले शब्द ही एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, द बॉय वॉज आस्क्ड टू कीप द कप्स हेयर, यानी लड़के को कप रखने के लिए कहाँ का कहा गया, यहां पर कहा गया, हेयर। तो हेयर वर्ड यहां जो है ये एक प्लेस को शो कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। आर यू गोइंग आउट टुडे, क्या आप आज बाहर जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, वेयर, तो आउट। तो आउट यहां पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। विल यू बी लिविंग द चेयर आउटसाइड, तो आउटसाइड यहां पर एक लोकेशन को दर्शा रहा है, आउटसाइड एडवर्ब ऑफ प्लेस। We went northwards after reaching the foot of the hill, यानी हिल के फुट पर यानी नीचे पहुंचने के बाद हम लोग कहां चले गए, नॉर्थवर्ड्स यानी उत्तर की तरफ। तो नॉर्थवर्ड्स जो है एक लोकेशन को शो कर रहा है, इसलिए नॉर्थवर्ड्स इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। द लिटिल गर्ल ran towards her mother द मोमेंट सी saw her, जैसे ही छोटी बच्ची ने अपनी माँ की तरफ देखा वह दौड़ करके अपनी माँ की तरफ चली गई। तो यहाँ पर टुवर्ड्स की तरफ एक डायरेक्शन या प्लेस को शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पर टुवर्ड्स वर्ड जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। लेट्स गो फॉरवर्ड। यहाँ पर मैंने लिस्ट ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस मैंने दिए हुए हैं, आप लोग इसको समझ सकते हैं कि ये सारे वर्ड अगर कहीं यूज हो
किसी भी सेंटेंस में, तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस के ही रूप में यूज होगा। जैसे समवेयर, एवरीवेयर, ईस्टवर्ड्स। ईस्टवर्ड्स का मतलब साउथवर्ड, वेस्टवर्ड, नॉर्थवर्ड कुछ भी हो सकता है। बैकवर्ड्स, नियर बाय, डाउन, आउट, है ना, बिहाइंड, नॉर्थ ईस्ट, होमवर्ड, अपस्टेयर, हेयर, नोवेयर, miles apart, away, in, north, west, east, downstairs, there, forward, up, around, below, ये सब सारे प्लेस को ही शो कर रहे हैं, इसलिए ये सारे वर्ड्स जो हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के ही लिस्ट में आएंगे। द नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब यहां पर इस आंसर का जवाब देगा हाउ ऑफन, कितनी बार। हाउ ऑफन, घटना कितनी बार या किस प्रकार से घट रही है, ये बताने वाले जो वर्ड होते हैं वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल अस हाउ ऑफन, कितनी बार घटना घट रही है। हाउ ऑफन वी डू थिंग्स और हाउ ऑफन थिंग्स हैपन। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नेवर लेट, मैं कभी लेट नहीं होता हूं, कभी नहीं। हाउ ऑफन, तो कभी नहीं। स्काइप इज ओकेजनली फ्रस्ट्रेटिंग। स्काइप जो है वो कभी कभी, ओकेजनली मतलब क्या होगा, कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। कब होता है, तो कभी कभी। इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, कभी कभी। दे वेयर ऑलवेज नॉइजी, वे कब नॉइजी थे, तो ऑलवेज, हमेशा। ऑलवेज मीन्स हमेशा, तो ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है, इसलिए ऐसे एडवर्ब्स को एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के कुछ लिस्ट हमने दिए हैं, आप इससे पता लगा सकते हैं कि सेंटेंस में अगर इन वर्ड्स का यूज हो तो वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाएंगे। जैसे नेवर, एवरी आवर, कंस्टेंटली, डेली, ईयरली, ओकेजनली, रेयरली, हार्डली एवर, सेल्डम, एवरीडे, एवर, फ्रीक्वेंटली, जनरली, रेगुलरली, यूजुअली, स्कार्सली, always, often, eventually, hourly, monthly, sometimes, normally, now and then, इस तरह के वर्ड्स अगर यूज होते हैं सेंटेंसेस में तो वो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाएंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट जरूर रख लें ताकि इसे आप अच्छी तरह से याद कर पाएं। द नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। An adverb of degree is employed in a sentence to depict the intensity or degree of an adjective, verb or another adverb. That means किसी भी adverb के डिग्री को शो करते हैं। जैसे Mickey is very tall. How tall? That means very tall. ठीक है। The buttermilk we had was too cold. हमारे पास जो बटर मिल्क था वो too cold यानी बहुत ज्यादा ठंड थी। कितनी ठंड थी? How cold. अगर how लगा करके हम वर्ब के या एडजेक्टिव के साथ अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो उससे जो आंसर हमें मिलता है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाता है। इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड दिस टाइम ऑफ द ईयर, यानी वर्ष का आज के दिन जो है वो सबसे ज्यादा ठंड है। उसी तरह से गौतम हैड ऑलमोस्ट कंप्लीटेड हिज वर्क, यानी गौतम ने लगभग अपना वर्क पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो ऑलमोस्ट वर्ड जो यहां पर है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री के रूप में यूज हुआ है। द क्लास इज यूजुअली क्वाइट टुडे, दैट मीन्स अनयूजुअली क्वाइट टुडे। अनयूजुअली मीन्स बाकी दिन तो स्कूल जो है क्वाइट इतना शांत नहीं रहता था, लेकिन आज के दिन स्कूल जो है काफी शांत है, इसलिए यहां पर अनयूजुअली वर्ड का प्रयोग किया गया है। और अनयूजुअली वर्ड यहां पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा। आई होप आप लोगों को एडवर्ब ऑफ डिग्री समझ में आया होगा। सो लेट्स गो फॉरवर्ड। द लास्ट वन इज कंजंक्टिव एडवर्ब्स। कंजंक्टिव एडवर्ब्स क्या होता है स्टूडेंट्स? कंजंक्टिव एडवर्ब्स इंडिकेट कनेक्शन बिटवीन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस इन वन सेंटेंस। यानी एक सेंटेंस में अगर
दो अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब पूरा का पूरा अलग सेंटेंस जो अपना मीनिंग पूरा का पूरा व्यक्त करते हो, और उन दोनों को ये कंजक्ट करने का, यानी दोनों को ये ज्वाइन करने का, जोड़ने का काम करता है, उसको एडजेक्ट कंजक्टिव एडवर्ब्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे बॉट अ न्यू कार, इट वॉज हाउएवर स्टिल टू स्मॉल फॉर देयर फैमिली। यहां पर देखिए दो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है दे बॉट अ न्यू कार, और दूसरा है कि इट वॉज टू स्मॉल फॉर देयर फैमिली। यानी उसने कार तो खरीदी, लेकिन उसकी फैमिली इतनी बड़ी है कि उस फैमिली के लिए यह कार बहुत छोटी पड़ जाएगी। तो यहां पर जो हाउ एवर वर्ड का इस्तेमाल किया गया है कि उसने नई कार तो खरीदी, हालांकि ये नई कार इतनी छोटी है कि उसके परिवार के लिए जो है बहुत छोटी पड़ जाएगी। इसलिए यहां पर हाउ एवर जो है ये कंजक्टिव एडवर्ब का काम कर रहे हैं। ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। उसी तरह दूसरे सेंटेंस में अगर देखा जाए, द बेस्ट स्टूडेंट्स विल ऑल गेट प्राइज, सर्टेनली यू विल बी वन ऑफ देम। यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं, जो सबसे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, निश्चित रूप से उन्हें प्राइज मिलेगी। और फिर दूसरे सेंटेंस में कहा रहा है सर्टेनली यू विल बी वन ऑफ देम, और निश्चित रूप से वो प्राइज जीतने वाले स्टूडेंट आप ही में से एक हो। तो यहाँ पर सर्टेनली वर्ड का जो प्रयोग किया गया है, ये दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए क्या किया गया है, इसलिए सर्टेनली यहाँ पर कंजक्टिव एडवर्ब्स कहलाएगा। तो आई होप आप लोगों को एडवर्ब्स पूरा का पूरा समझ में आया होगा। अगर कहीं भी किसी भी पार्ट में समझने में आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू।